Hello everyone, welcome to GateNet CS classes. Today we are going to discuss ICT questions which are very important for the upcoming UGC NET exam. So let's begin with the question. I have quoted some important questions. तो जो हमारा first question है that is RAM is placed on the given options are hard disk, extension board ऐसा कुछ तो है नहीं हमारे सीपीयू में प्रोसेसर में होता नहीं है. थर्ड ऑप्शन इज मदरबोर्ड. तो जो हमारा रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक मेमोरी की टेक्निक है हमारे पास. टू टाइप्स ऑफ हमारे पास मेमोरी होती है, एक होती है रैम एंड एक होती है रोम. तो रैम हमारी होती है प्लेस्ड मदरबोर्ड पे. सो द ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर, मदरबोर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर हैविंग टू स्टेटमेंट्स. लाइक फर्स्ट स्टेटमेंट इज कि जो कैशे मेमोरी होती है वो बहुत फास्टर होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी से. ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. जो कैशे मेमोरी होती है वो बहुत ही फास्ट प्रोसेसिंग करता है डेटा की. तो जस्ट जो नेक्स्ट है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी इज क्लोजर टू प्रोसेसर. तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि कैशे मेमोरी इज क्लोजर टू प्रोसेसर रेदर देन द रैंडम एक्सेस मेमोरी. तो ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट होगा वो होगा थर्ड, दैट इज स्टेटमेंट वन इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. सो ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर. ये हमेशा हमने याद रखना है कि जो कैशे मेमोरी होती है वो दैट इज फास्टर देन रैंडम एक्सेस मेमोरी. सबसे फास्ट मेमोरी होती है कैशे मेमोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर. अब वेब ब्राउजर हमारा वो होता है जहां पर हम कोई भी वेबसाइट का नाम लिखते हैं और वो हमारा ओपन हो जाता है. तो उसके लिए हम यूज करते हैं फायरफॉक्स. मोजिला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है. देन उसके बाद जो सफारी है हमारे पास डेट इज अगेन क्रोम जो होता है, सफारी होता है. ये सब हमारे पास वेब ब्राउजर्स हैं. तो जो फेसबुक है वो एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है. इट इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इट इज अ सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट. तो यहाँ पे हम कोई वेबसाइट ओपन करके नहीं देखते फेसबुक पे. तो ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट क्योंकि उन्होंने नॉट पूछा, नॉट अ वेब ब्राउजर. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूआरएल की हमें फुल फॉर्म बतानी है. यूआरएल की फुल फॉर्म होती है हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. जब हम लिखते हैं www gmail.com तो इसे हम लोग बोल देते हैं कोई भी यूआरएल, इसे बोलते हैं यूआरएल. इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है अगेन वी आर गिवन विद टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट वन कह रही है कि द यूज ऑफ आईसीटी इन ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम्स. अब जो हम लोग आईसीटी का यूज कर रहे हैं, हम लोग सब कंप्यूटराइज्ड मेथड यूज कर रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में. इससे हमारे बेटर आउटपुट्स आते हैं, लर्निंग आउटकम्स अच्छे आते हैं. तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है. नेक्स्ट स्टेटमेंट है स्टेटमेंट नंबर टू, फॉर्मेटिव असेसमेंट. फॉर्मेटिव असेसमेंट से कहते कि जो टीचिंग एंड लर्निंग सेशंस की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है. तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट से हमारी किसी तरह का अगर हमने बच्चे को फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया है तो उससे जो टीचिंग एंड लर्निंग की क्वालिटी होती है वो सपोर्ट ही होती है, वो बेटर ही होती है. अगर हम बच्चों को किसी तरह का कोई टेस्ट वगैरह ले रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा. दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. तो ए है कि एन की फुल फॉर्म न्यू नॉलेज नेटवर्क. तो ये इनकरेक्ट है. यहाँ पे एन से नेशनल स्टैंड करता है. एंड जो मूक्स हैं वो ऑफलाइन कोर्सेज है. मूक्स जो है वो ऑफलाइन कोर्सेज नहीं है, मूक्स हमारे आते हैं ऑनलाइन कोर्सेज के लिए. तो ये भी गलत हो गया हमारा स्टेटमेंट. नेक्स्ट है कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो है इट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव. ये इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन. तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है, सी स्टेटमेंट. डी है हमारे पास कि क्लॉक रेट ऑफ सीपीयू इज मेजर्ड इन गीगाबाइट्स. तो इतना बड़ा नहीं लिया जाता क्लॉक बाइट्स के लिए, क्लॉक रेट के लिए हमारे सीपीयू के लिए गीगाबाइट्स. ये मेजरमेंट इनकरेक्ट है. नेक्स्ट है कि हमारे पास एक सुपर कंप्यूटर आया था जिसका नाम था परम शिव. तो ये बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है.
तो अगर हम बाय ऑप्शंस जाएं तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सी एंड ई ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ द ग्रोइंग रिलायंस ऑन आईटी। अब इश्यूज क्या क्या है हमारे, अगर हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, अगर हम पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या क्या इश्यूज आते हैं। क्या हमें प्रॉफिटेबिलिटी एक इशू है, अगर हमें प्रॉफिट मिल रहा है वो तो एक अच्छा पॉइंट है, तो ये तो नहीं हो सकता एक इशू। क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स आते हैं हमारे, सिक्योरिटी कंसर्न्स आते हैं, बिल्कुल आते हैं। प्राइवेसी की प्रॉब्लम आती है, हमारा डेटा लीक ना हो जाए, कोई अनऑथराइज पर्सन उसे यूज ना करने लग जाए, तो हमारे ये सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट जो है वैलिड है। तो अगर हम लोग बाय ऑप्शन जाएं बी एंड सी, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे मैच द फॉलोइंग करनी है कि वीओआईपी किस ऑप्शन से बिलोंग कर रहा है। तो जो हमारा वॉइस ओवर आईपी होता है वो हमारा करता है कि हम लोग इंटरनेट को यूज करके किसी को भी फोन कॉल्स करते हैं। देन आता है फाइबर ऑप्टिक केबल। जो फाइबर ऑप्टिक केबल है वो हमारा होता है, केबलिंग हमारी यूज होती है सिग्नल्स को पास करने के लिए, लाइट पल्सेस को यूज करके हम ट्रांसमिट करते हैं डेटा को। एंड नेक्स्ट आता है यूआरएल। अब यूआरएल मैंने कुछ क्वेश्चन में अभी पहले एक्सप्लेन किया था कि यूआरएल होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसकी हेल्प से हम वेब ब्राउजर पे कोई भी वेबसाइट जो है वो ओपन करते हैं, वेब एड्रेस पुट करते हैं और इंटरनेट की हेल्प से वो वेबसाइट खुल जाती है हमारी ब्राउजर पे। लाइक जैसे हम लोग गूगल ओपन कर लेते हैं या कोई भी वेबसाइट सर्च कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूटीपी केबल किस लिए यूज होती है। ये अनशील्ड जो हमारी केबलिंग होती है, ये होती है स्मॉल जो बिल्डिंग्स होते हैं वहां पे इसका यूज किया जाता है, सो दैट हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में ज्वाइन कर सके। तो अगर हम इसके ऑप्शंस चेक करें तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द ऑप्शन that includes file format suitable for distributing sound files। साउंड फाइल्स मतलब हमारी ऑडियो फाइल्स के कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं। तो यहाँ पे हमें चेक करना है, तो हमारे फॉर्मेट्स आते हैं MIDI, वेव, WMA एंड MP3। तो ये हमारे ऑडियो फाइल्स, ये सारी ही ऑडियो फाइल्स हैं। तो ये हमारा करेक्ट जो है आंसर है। हमें बिल्कुल ये एज इट इज लर्न करना पड़ेगा, ये एक्सटेंशन की ऑडियोज के लिए ये वाले एक्सटेंशन हैं करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहले क्वेश्चन में है, कहता है कि आपको सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स जो हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया है बाइनरी में। ये हो गया पहला, सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ, इसका हमें आंसर ढूंढना है। वो कह रहा है क्या इसका आंसर ये वाला होगा, तो हमें ये ढूंढ करके बताना है। तो अगर हम इसे कन्वर्ट करें 8421 16 जो हमारी बाइनरी कन्वर्जन होती है, तो हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे जिस जिसके नीचे 1 है, इतना पोर्शन जो है हमारा 1 है। देखिए इतना पोर्शन जो है वो 1 है हमारा। 421 ये बन गया हमारा 7। नेक्स्ट में अगर करें हम लोग 8421, किस किस के नीचे 1 है वो काउंट कर लेंगे, 8 एंड 1 9। तो यहाँ पे 11 बनना चाहिए। अगर हम ये करें कि ऑड नंबर 7 9, यहाँ पे 11 बनना चाहिए। देख लेते हैं 8 4 2 1, 8 2 10 एंड 1 11। तो यहाँ पे बनना चाहिए हमारा 13। क्या 13 के लिए ये वाली वैल्यू बन रही है 0 1 1 0 1। चेक कर लेते हैं 8 4 2 1, ये हो गया हमारा 12 एंड 1 13। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट कहता कि एक बाइट जो है एक बाइनरी नंबर है जो एग्जैक्टली 8 बिट से बनता है, तो ये बिल्कुल सही है। जो हमारे 8 बिट्स होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 बाइट के इक्वल होता है। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन पूछी गई है कि कौन सा है करेक्ट है इसमें से। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया है फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स के बारे में। फील्ड्स एंड रिकॉर्ड्स हम करते हैं
जब हम लोग डीबीएमएस करते हैं, कुछ टेबल्स वगैरह के साथ डीलिंग करते हैं, तब हमारा आता है रिकॉर्ड्स वगैरह, फील्ड्स वगैरह। नेक्स्ट में दिया हुआ है कि वायरस वगैरह से कंट्रोल करता है, पेरिफेरल्स को कंट्रोल करता है। तो वायरस से रिलेटेड तो यहाँ पे ये एंटीवायरस नहीं है, इन्होंने डेफिनेशन पूछी हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन, नेक्स्ट में कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स पेरिफेरल्स, सभी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है, मेमोरी को कंट्रोल करता है, एंड प्रोसेसर के टाइम को मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। तो जो ऑप्शन नंबर 3 है डेट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर, मतलब हमें मालवेयर बताना है जो कि इंटेंशनली इंसर्ट होता है सॉफ्टवेयर सिस्टम के साथ के अंदर, डेट विल सेट ऑफ, और एक ऐसा फंक्शन इंसर्ट कर देता है कि वो कंडीशन अगर ट्रू होगी, मतलब एक कोड डाल दिया जाता है आपके कंप्यूटर में, अगर वो ट्रू हो जाती है, वो कंडीशन आ जाती है, तो वो वायरस जो है वो हमारे सिस्टम में फैल जाता है। तो उसे हम लोग बोल देते हैं लॉजिक बॉम्ब। जब एक कोड में एक वायरस डाल करके हमारे सिस्टम में इंसर्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं लॉजिक बॉम्ब, जो एक कंडीशन पे डिपेंड करता है, अगर वो कंडीशन मीट हो जाएगी तो वो वायरस फैल जाता है हमारे सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगेन हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो P एंड Q टू स्टेटमेंट दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ब्लूटूथ जो है एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है जो कि कनेक्ट करता है हेडसेट को मोबाइल फोन के साथ, मतलब कर सकता है। तो ये बिल्कुल सही है, हम लोग ब्लूटूथ के थ्रू क्या करते हैं, कई बार हमारे पास हेडसेट होते हैं, एयरफोन्स होते हैं, वो छोटे से एयरफोन होते हैं, उसको हम लोग अपने फोन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, वो होता है ब्लूटूथ से एक्सेस होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो ब्लूटूथ है ये एक लॉन्ग रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो ये लॉन्ग रेंज नहीं, बल्कि जो ब्लूटूथ होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस पे चलता है, डेट इज शॉर्ट रेंज। तो क्यू तो इनकरेक्ट है, तो ओनली पी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फाइल फॉर्मेट इज नॉट अ वीडियो फाइल, मतलब जो हमारे पास एवी होता है ये भी वीडियो फाइल होती है, एमओवी एक्सटेंशन वाली फाइल्स भी हमारे पास वीडियो ही होती हैं, MP4 भी वीडियोस ही होती हैं। जो हमारे पास जेपीईजी होता है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, ये होता है इमेजेस के लिए। तो इन्होंने यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट अ वीडियो फॉर्मेट, देन दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएमटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म होती है हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है जो ऑफनली पूछी जाती है एग्जाम में। तो आज हमने ये 15 क्वेश्चंस कवर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने। वी आर ट्राइंग कि सारे ही एमसीक्यूज यहाँ पे कवर हो जाए, सब नोट्स कवर हो जाए बिफोर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।